नमस्कार दोस्तों। जय श्री हरि विष्णु, जय स्वामी नारायण, जय योगेश्वर, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय वैकुंठ धाम। दोस्तों, वैकुंठ की पिछली प्रस्तुति को आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया। आपके आग्रह पर हम वैकुंठ का यह दूसरा भाग उपलब्ध करवा रहे हैं। इस प्रस्तुति में हम वैकुंठ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। कई बार हमें ख्याल आता है कि मोक्ष प्राप्त कराने वाला वैकुंठ कैसा होगा। क्या वहां शरीर के साथ पहुंचा जा सकता है या फिर हमारी आत्मा ही वहां जा सकती है। हमारे मन में यह भी सवाल उठते हैं कि वैकुंठ का क्या मतलब होता है और मोक्ष क्या है, और क्या मोक्ष के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। और यह सभी सवालों के जवाब हमें हरिवंश पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण से प्राप्त होते हैं। और आज की प्रस्तुति में हम इन पुराणों के आधार पर वैकुंठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रधान पुरुषो व्यक्ता कालानां परमं हियात् पश्यन्ति सूर्यं शुद्धं तण्विंशो परमं पदम। अर्थात पदार्थ, आत्मा, अभिव्यक्ति और समय से परे क्या है, उसे योग्यता प्रधान शुद्ध मुनि ही देख सकते हैं। वही विष्णु का परम धाम वैकुंठ धाम है। और वैकुंठ पदार्थ, आत्मा, अभिव्यक्ति और समय से परे कैसे हो सकता है, इस बात को समझने के लिए हमें सृजनहार के द्वारा बनाए गए डायमेंशंस यानी कि आयाम के बारे में जानना होगा। आपने 2D और 3D कार्टून्स फिल्म्स के बारे में जरूर सुना ही होगा। हमारा भौतिक जगत भी इसी 3D यानी कि थर्ड डायमेंशन से व्याप्त है। और चौथा आयाम है समय। और समय को मिलाकर हम 4 डायमेंशन से बंधे हुए हैं। पहला आयाम है लंबाई, दूसरा आयाम है चौड़ाई, तीसरा आयाम है गहराई और चौथा आयाम है समय। समय को भी हम आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसमें आगे भविष्य में और पीछे भूतकाल में नहीं जा सकते। और यही हमारी इस जगत में मर्यादा है। हमारे वेदों में ऐसे 64 आयाम बताए गए हैं। इन 64 आयाम में से 10 आयाम को मुख्य माना गया है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भूगोल, भुवरलोक, स्वर्गलोक हमारी 4 आयामी सृष्टि में ही बसे हुए हैं। 5वें आयाम को ब्रह्म आयाम कहा जाता है। इसी आयाम में ब्रह्मा निवास करते हैं। यहाँ का समय अलग है। हिंदू धर्म में काल अर्थात समय की धारणा बहुत ही वैज्ञानिक है। एक त्रस रेणु से लेकर एक क्षण तक, एक क्षण से लेके दंड तक, दंड से लेके मुहूर्त तक और मुहूर्त से लेके प्रहर तक, प्रहर से लेके दिवस तक, दिवस से लेकर पक्ष तक, 2 पक्ष का 1 माह, 2 माह की 1 ऋतु, 6 माह का 1 अयन, 2 अयन का 1 वर्ष, 1 वर्ष का देवताओं का 1 दिन, देवताओं के 12,000 वर्ष का 1 महायुग, 71 महायुग का 1 मनवंतर, 14 मनवंतर का 1 कल्प, 1 कल्प अर्थात ब्रह्मा का 1 दिन, 1 कल्प अर्थात ब्रह्मा का 1 दिन, और ब्रह्मा के 1 दिन जितने ही ब्रह्मा की रात्रि, और ब्रह्मा के 1 दिन और 1 रात्रि को मिलाकर बनता है अहोरात्र। इसी तरह भगवान विष्णु और शिव के समय की कल्पना करना मुश्किल है। इसके बाद आगे 6ठे आयाम में महाविष्णु निवास करते हैं। महाविष्णु के भी 3 भाग हैं,
कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीणोदक्षाय विष्णु। इसमें कारणोदक्षाय विष्णु अर्थात महाविष्णु तत्व आदि का निर्माण करते हैं, जिससे इन 5 आयाम का निर्माण होता है। इसे ही महत्व कहा जाता है और जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड है। दूसरे गर्भोदक्षाय विष्णु से ही ब्रह्मा का जन्म होता है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसमें जीवन प्रदान करते हैं, तथा ब्रह्मा जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद तीसरा है क्षीणोदक्षाय विष्णु, जो हमारे सृष्टि के हर तत्व और परमाणु में व्याप्त है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय तथा सृष्टि के प्रत्येक अणु में उपस्थित होकर सृष्टि का पालन करते हैं। इसके बाद नंबर आता है 7वें आयाम का, जिसे सत्य आयाम या ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जैसे सूर्य की ज्योति होती है, उसी आयाम में समाया है वह तत्व ज्ञान, जिसकी मदद से मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। इसके बाद है 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप शंकर के रूप में विराजमान है। उनका कार्य इन 7 आयाम का संतुलन बनाए रखना है। इसलिए सिद्ध योगी भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि हर योगी वहां जाना चाहता है। उसके बाद है 9वां आयाम, जिसे पुराणों में वैकुंठ कहा गया है। इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलायमान रखते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब है इसी आयाम में समा जाना। हर आयाम इसी से बना है। यही आयाम सभी आयामों का निर्माण करता है। मोक्ष की प्राप्ति कर हर आत्मा शून्य में लीन होकर इसी आयाम में लीन हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है 10वें आयाम का, जिसे अनंत कहा गया है। हम आपको बता दें कि अनंत से ही महत और महत से ही अंधकार, अंधकार से ही आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर, वीर से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न हुआ। पुरुष का अर्थ यहाँ मनुष्य या इंसान नहीं, बल्कि जो भी जीव शरीरधारी होता है। यह अनंत ही परम सत्ता परमेश्वर अर्थात परमात्मा ईश्वर या ब्रह्मा है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति इसी ब्रह्मा से ही हुई है। इस आयाम के मालिक भगवान शिव है। भगवान शिव सभी 10 आयाम में या कहें कि 64 आयाम में आ जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस 9वें आयाम में आए हुए वैकुंठ में जाने के लिए आपको कितनी उच्च कोटि की आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करनी होगी और अपने जीवन को कितना उत्तम और उच्च कोटि का बनाना होगा। तब जाकर हमारी आत्मा वैकुंठ जा सकती है। और जब हम उत्तम जीवन व्यतीत करने के बाद वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारी मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के दूत आकर हमारी आत्मा को ले जाएंगे। वैकुंठ पहुंचते वक्त रास्ते में विराज नाम की नदी आती है, लेकिन यह विराज नदी असल में है क्या? तो हम आपको बता दें कि यह विराज नदी 9वें आयाम का बाहरी आवरण है और इस आवरण को भेद कर ही आप 9वें आयाम में दाखिल हो सकते हो। वैकुंठ के बाहर बहने वाली नदी या कहे कि आवरण भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया को विभाजित करती है। इसमें डुबकी लगाने के बाद आत्मा भूख, दर्द, क्रोध और अन्य भौतिकवादी इच्छाओं से मुक्त हो जाती है
और फिर आत्मा आगे बढ़ती है और भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी पसंद आ तो रही है ना? और आप आगे की जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में पार्ट 3 अवश्य लिखें। और ऐसी ही मूल्यवान जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सनातन ज्ञान धर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी ही अध्यात्म से भरी वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।